जब पतन होता है तो इसी तरीके से पतन होता है। और मुझे लगता है कि अब शिवसेना को एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने बचा लिया है। कैसे सर बचा लिए? अलग होकर के अब अगर एकनाथ शिंदे के साथ 40-50 एमएलए होते हैं तो असली शिवसेना वही होगी। वो शिवसेना बचा लिया, शिवसेना नाम की पार्टी बचा ली, ठाकरे परिवार के बाहर से निकल करके, और उन बड़बोले राज्यसभा सांसद से निकल करके शिवसेना अगर आती है, बाहर निकलती है, तो ये एक तरीके से यानी शिवसेना बाला बच गई। साहब ठाकरे के विचारधारा को बचा लिया। बिल्कुल, उनके विचारधारा को बुला लिया, उस पार्टी को बचा लिया, नहीं तो पार्टी खत्म थी ये तो। अब अगर मान लीजिए 40-50 एमएलए शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि फिर शिवसेना का असली हकदार जो है वो एकनाथ शिंदे होगा, उद्धव ठाकरे नहीं होंगे। सर आपका हमारा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर पहला प्रश्न आपको यही पूछूंगा कि क्या एकनाथ शिंदे को पता लग गया था कि शिवसेना के साथ अगर बने रहने में आगे का भविष्य अंधेरा है? ये एकनाथ शिंदे को नहीं, पूरी शिवसेना को मालूम है, क्योंकि जो चुनाव लड़ कर के आए हैं, जिस बात पर उन्होंने वोट मांगे थे, शिवसेना तो खुलेआम कहती थी ना कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं। बाकी पार्टियां तो जो कहती भी हैं करती कुछ हैं, लेकिन कहती हम सेकुलर हैं, लेकिन शिवसेना तो खुलेआम कहती थी। उसके बावजूद अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ, आप जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे का कांग्रेस के बारे में क्या विचार था। उनका मैं दुकान अपनी बंद कर लूँगा लेकिन कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा। शरद पवार के बारे में उनकी क्या राय थी सबको मालूम है। तो ऐसे लोगों के साथ मिल करके जो शिवसेना के एमएलए हैं वो किस मुंह से जाएंगे शिव सैनिकों के साथ? कौन शिव सैनिक उनके साथ आएगा चुनाव में काम करने के लिए? वो डेली जब अपने क्षेत्र में जाते थे तो उनको क्या क्या सुनने पड़ती थी, इसका अंदाज़ा शायद आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को नहीं है। वो तो, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे की जो चौकड़ी थी और जो बड़बोले राज्यसभा सदस्य हैं शिवसेना के, जो हर मौके पे भी और बिना मौके के भी बोलते हैं, उन्होंने बेसिकली तो उन्होंने लुटिया डुबोई है उद्धव ठाकरे की। इस पूरे ठाकरे परिवार की जो जितनी प्रतिष्ठा थी महाराष्ट्र में, वो सारी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने वाला कौन आदमी है? बाला साहब ठाकरे जब बोलते थे तो उनके बोलने का मतलब होता था अंतिम वाक्य, वो उसके बाद कोई बोल नहीं सकता जो उन्होंने बोल दिया। यहाँ तो उद्धव ठाकरे बोल ही नहीं रहे, उनके चंपू बोल रहे थे आकर के, और जो मर्जी आकर के सामने में ये लिख दिया, वहाँ ये लिख दिया, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, ठोक देंगे, ये सब बोल रहे थे। बाला साहब ये नहीं थे। बाला साहब की प्रतिष्ठा इसलिए थी कि बाला साहब अगर 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक शब्द बोलेंगे, उस शब्द की कीमत होती थी। अब तो कोई कीमत ही नहीं रह गई थी। तो आप ये बताइए, एकनाथ शिंदे नहीं, वो तमाम, खाली शिंदे सब थोड़ा ना, वो 40-50 एमएलए जो हैं, वो उनको सच्चाई मालूम चल रही कि इनके एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार में रहने के कारण हम तो वोट मांगने तक नहीं जा सकते, हम किस बात पर लड़ेंगे? आप ये बताइए कि जिस औरंगाबाद का नाम बदलने का शिवसेना कहती थी कि हम औरंगाबाद का नाम बदलेंगे, उस औरंगजेब की मज़ार पर जाकर के जो व्यक्ति मरसिया पढ़ रहा है, जिस औरंगजेब ने संभाजी की आंखें निकाल ली थी, महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो सुलूक किया था, उसके सामने उसके दो एमएलए से आप राज्यसभा की सीट जीतने के लिए उसके सामने घुटने टेक रहे हो आप? ये शिवसेना थी क्या? ये तो शिवसेना नहीं थी ना। शिवसेना, मुझे नहीं लगता, बाला साहब ने तो कहा था कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, हमें हिंदुत्व की राजनीति करनी है, मराठी मानुस की राजनीति करनी है। इसलिए उन्होंने मनोहर जोशी को बनाया, नारायण राणे को बनाया, खुद नहीं बने कभी। लेकिन जब पतन होता है तो इसी तरीके से पतन होता है। और मुझे लगता है कि अब शिवसेना को एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने बचा लिया है। कैसे सर बचा लिए? अलग होकर के अब अगर एकनाथ शिंदे के साथ 40-50 एमएलए होते हैं तो असली शिवसेना वही होगी। वो शिवसेना बचा लिया, शिवसेना नाम की पार्टी बचा ली, ठाकरे परिवार के बाहर से निकल करके, और उन बड़बोले राज्यसभा सांसद से निकल करके शिवसेना अगर आती है, बाहर निकलती है, तो ये एक तरीके से शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को बचा लिया। बिल्कुल, उनके विचारधारा को बुला लिया, उस पार्टी को बचा लिया, नहीं तो पार्टी खत्म थी ये तो। अब अगर मान लीजिए 40-50 एमएलए शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि फिर शिवसेना का असली हकदार जो है वो एकनाथ शिंदे होगा, उद्धव ठाकरे नहीं होंगे। संजय राउत को अफसोस नहीं है इस बात का, जब उनसे मीडिया वाले बातचीत करते हैं तो वो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, इतना ही होगा ना। अब बताइए, मतलब उन्हें अफसोस भी नहीं हो रहा है सरकार गिर जा रही है? उनको क्या अफसोस होगा बताइए, उनका क्या जा रहा है? वो तो राज्यसभा सदस्य हैं,
रहेंगे 6 साल तक, अभी जीत के आए, जो उनको करना था कर लिया, इतने साल सरकार का जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया। उनको क्या है, उनको कोई ठाकरे परिवार से कुछ लेना देना थोड़ा ना, उस प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ तो सब अपना अपना खेल खेल रहे थे ना। ये भी तो एक बात थी ना कि वहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस के नेता, और ख़ासतौर से एनसीपी के नेताओं के पास जो था, जो मंत्रालय थे और जो काम हो रहा था सरकार में, उन्हीं का हो रहा था। अब देखिए ना, एनसीपी कोटे के 2 मंत्री जेल में हैं, बिल्कुल। और फिर भी मंत्री पद से नहीं हटाया गया नवाब मलिक को। ये कौन सा संविधान है, ये तो बता दीजिए मुझे। संविधान बचाओ की बात करते हैं, जो सामना में रोज जो व्यक्ति जेल में है, आप उसको मंत्री पद से नहीं हटा रहे और यहाँ पे संविधान की दुहाई देते हैं आकर के। भारत की जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? अच्छा सर, राज ठाकरे ने कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र में राजनीति की, हिंदुत्व की राजनीति हो या औरंगाबाद में बड़ी जनसभा हो जिसमें बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, उतनी भीड़ उद्धव ठाकरे की जनसभा में भी नहीं देखने को मिली। आपको क्या लगता है कि जो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में वर्तमान समय में हो रहा है, इसमें राज ठाकरे की क्या भूमिका आप देखते हैं? नहीं, राज ठाकरे के बारे में एक बात मैं बताऊं कि वो कोई किसी नकारात्मक भूमिका में नहीं है। राज ठाकरे अगर उन्होंने करना होता तो जिस समय वो अलग हुए थे, वो उस समय से लगातार करते। उन्होंने परिवार की एक तरीके से प्रतिष्ठा को कभी आंच नहीं पहुंचाई। आज तक वो कभी परिवार के विरुद्ध नहीं बोले। ये जब पहला मसला था, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को शायद लोगों को अंदर जिंदा करने की बात आ गई, वो जहन में आ गया लोगों के कि नहीं, अब राज ठाकरे जो बोल रहे हैं सही कर रहे हैं, यही असली ठाकरे परिवार की राजनीति होनी चाहिए थी। नहीं, एक तरीके से अगर आप देखें बाला साहब ठाकरे के समय में भी जो जिस तरीके से राज ठाकरे का जो पूरा स्वभाव, तरीका, शैली राजनीति करने की, बोलने की, वो राज ठाकरे में ज़्यादा दिखाई देती है बजाय कि उद्धव ठाकरे के। राज ठाकरे को ही सही मायने में वारिस होना चाहिए था बाला साहब ठाकरे का, नहीं हो पाया ये एक अलग बात है। लेकिन पिछले दिनों जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, एक हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने पर जिस तरीके से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और एमएलए को जेल में डाला गया, ये तो मतलब बहुत ही हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि वल्गर सत्ता का जो उपयोग किया गया ना, वो किया गया। मतलब किसी भी बात का ध्यान रखा, आप जिस मर्जी को डाल देंगे। अब वो शरद पवार के खिलाफ एक किसी ने पोस्ट फॉरवर्ड की, वो महीने 1.5 महीने से वो एक्ट्रेस जेल में है। किसी ने अगर कुछ अगर शिवसेना के खिलाफ कोई एक पोस्ट कर दी तो वो नेवी के आदमी थे, नौसेना के, जाके माराए शिव सैनिक। ये कभी बाला साहब कभी ऐसा नहीं करते थे। बाला साहब के समय में आप एक बात जान लीजिए कि एक भी आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, एक भी आपको। और इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा थी, इसीलिए मतलब उस जैसी इज्जत शायद महाराष्ट्र में आज तक किसी को नहीं मिली। ऐसी प्रतिष्ठा थी बाला साहब की। और बाला साहब की इसलिए क्योंकि बाला साहब ने खुलेआम कहा था कि हाँ, मेरे लड़कों ने वो विवादित ढांचा गिराया। आप कल्पना कर सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे उस पार्टी के साथ सरकार बना सकते हैं क्या, जो जिस पार्टी का शीर्षस्थ नेता कहता हो कि सावरकर गद्दार था। मतलब बाला साहब तो कई बार तो, कुछ मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ लोगों की फोटो लगा करके उस पर जूते मारे उन्होंने। सावरकर को गाली देने वाले को तो महाराष्ट्र में घुसने ना दें बाला साहब ठाकरे, और यहाँ पे उस पार्टी के सामने घुटने टेक करके दिल्ली में घर में आकर के घुटने टेक करके वो क्या कहते हैं, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिल रहे हैं और बैठे हुए हैं। बाला साहब का तो ये राजनीति का स्टाइल नहीं था, ना उनकी राजनीति का ये मंतव्य था। क्या आपको लगता है सर कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री अवश्य थे, लेकिन सरकार पूरी तरीके से एनसीपी और कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही थी महाराष्ट्र में? भाई एक बात बताइए कि एनसीपी और कांग्रेस की के उससे बने हुए थे वो मुख्यमंत्री, तो उनको क्या था, वो उन्हीं की मर्जी पर चलेंगे। ये तो एनसीपी और कांग्रेस ने जितना जो कुछ करना था वही कर रहे थे। शिवसेना वाले लोग कहाँ थे? कहीं भी नहीं थे। उद्धव ठाकरे क्या पूरी शिवसेना कहीं नहीं थी? सर, बीजेपी और शिवसेना के जो हिंदुत्व है उसमें दो चीज़ें एक अंतर दिखती है। शिवसेना में है कि मराठी अस्मिता के साथ वो हिंदुत्व को देखते हैं, तो क्या लगता है कि पिछले दिनों में मराठी अस्मिता के साथ हिंदुत्व को भी खतरे में डाला गया? बिल्कुल। आप देखिए ना कि जिस तरीके से मैंने कहा, स्वातंत्र वीर सावरकर जिसने काला पानी की सज़ा भोगी, दो और एक नहीं भाइयों ने, उसको
इस देश के राजनेता गद्दार कह रहे हैं और शिवसेना का अध्यक्ष उसके साथ सरकार बना रहा, सत्ता शेयर कर रहा है। ये तो हो नहीं सकता ना। महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति ये टॉलरेट नहीं कर सकता। मुझे मालूम है ना कि शिव सैनिकों को, शिव सैनिक जो एमएलए हैं, उनको उनका अंदाज़ा था ना कि हम जाके किस मुंह से वोट मांगेंगे। जिस दिन पूछ लिया कि आप उसी के साथ सरकार बनाओगे ना जिसने सावरकर को गद्दार कहा था, ये कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इतना अपमान शायद सावरकर का तो शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। तो ऐसे अपमान वालों के साथ आप सरकार बनाएंगे तो आपकी पार्टी, ना पार्टी बचेगी, ना विचारधारा बचेगी, ना संगठन बचेगा, ना सरकार बचेगी। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अब शिवसेना पूरी तरीके से कांग्रेस की विचारधारा पे चलने लग रही थी। जैसे कांग्रेस में परिवारवाद है और मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति की जा रही है, उसी तरह के शिवसेना भी करने लगी थी। जैसे आपने उदाहरण दिया AIM के विधायकों के साथ राज्यसभा के लिए शेयरिंग करना। और दूसरी ये भी बात आ रही कि आदित्य ठाकरे भी कई बार हस्तक्षेप करने लगे थे। मंत्री पद एकनाथ शिंदे के पास था लेकिन वो हस्तक्षेप करते थे। तो यानी कहीं ना कहीं ये भी था कि परिवारवाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरी तरीके से कांग्रेस के स्क्रिप्ट पे चल रही थी शिवसेना या उद्धव ठाकरे। मैं आपको एक बात कहूँ, महाराष्ट्र की जनता बाला साहब ठाकरे ने जो प्रतिष्ठा कमाई है ना, उसके कारण कुछ भी टॉलरेट कर सकते थे। लेकिन उस विचार से अलग होकर के कांग्रेस के सामने घुटने टेकना, ये महाराष्ट्र का शिव सैनिक टॉलरेट ही नहीं कर सकता कि आप कांग्रेस के सामने घुटने टेकेंगे। मुझे याद होगा लोगों को सोनिया गांधी के बारे में बाला साहब ठाकरे के क्या विचार थे, बड़े स्पष्ट विचार थे। उसके सामने आप घुटने टेक देंगे और फिर मानेंगे कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर आपको वोट मिल जाएगा। कौन देगा आपको वोट, बताइए ना। ये तो आखिरी पारी थी, 2.5 साल अपना नाम लिखवा लिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इतने सालों में 60 के दशक में शिवसेना स्थापित हुई थी, तब से लेकर आज तक जो कमाया था शिवसेना ने, वो गंवा दिया। ये तो मैं कहूँगा कि एकनाथ शिंदे ने बाकायदा बाला साहब ठाकरे के नाम पर इस सरकार से अलग होकर के शिवसेना के मूल विचार को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने का एक अपना प्रयास किया है और इसीलिए इतने एमएलए उनके साथ हैं। बिल्कुल। एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न ये लेता हूँ आपसे कि सर, लेकिन आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, बाकी राज्यों में लोटस कमल, ऑपरेशन लोटस की बात जो की जा रही है, वो सामना में भी लिख रहे हैं कि उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। बीजेपी सत्ता पाने के लिए साम दाम दंड भेंट कुछ भी कर सकती है और इसीलिए वो एकनाथ शिंदे को भड़का के सत्ता पाने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना तो अच्छा काम कर रही है महाराष्ट्र में। ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी ना कि अच्छा काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी। वो सारे एमएलए किसी के बहकाने में आ सकते हैं क्या? आप एक बताइए, बीजेपी के पास 106 जीत करके आए, शिवसेना के पास 55 जीत के आए या 54, 55, 56 कुछ जीत के आए, दुगने के करीब जीत के आए, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हम बनेंगे। कौन सा संविधान ये कहता है? आप ये बताइए कि दुगने जिसके एमएलए हैं उसका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। तो सत्ता का लोभी और लालच और लालसा किसने दिखाई? जबकि इसके पहले भी था, तो उसके पहले शिवसेना का मुख्यमंत्री बना, मनोहर जोशी बने, नारायण राणे, और बीजेपी का गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने। कोई दिक्कत नहीं थी, कभी ऐसा नहीं रहा। लेकिन बात यह है कि जब इस हद तक कोई उतर जाए और कोई बहका दे, मैंने बताया ना कि आसपास वाले लोग जो हैं, सामना में लिखने वाले लोग जो हैं, उन्होंने प्रतिष्ठा जो है ना, पूरी ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा, मैं ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा तो नहीं कहूँगा क्योंकि बाला साहब के प्रति आज भी अगाध श्रद्धा है। उन जैसा व्यक्ति भारतीय राजनीति में कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ठाकरे परिवार के बारे में तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें बाला साहब ठाकरे भी हैं, लेकिन वर्तमान शिवसेना की प्रतिष्ठा जो है ना, वो इन 2-4 लोगों ने ना पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दी। कमलनाथ कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को परेशान किया जा रहा है, वो कोरोना पॉजिटिव है। अब पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के उद्धव ठाकरे के बचाव में बोल रहे हैं। कमलनाथ के बारे में क्या कहा जाए? वो मध्य प्रदेश बचा नहीं पाए, महाराष्ट्र बचाने भेज दिया उनको। आप ही बताइए ना, जो मध्य प्रदेश अपनी नहीं बचा पाए, जो एक मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सरकार नहीं बचा पाया, कांग्रेस पार्टी उसको दूसरे प्रदेश की सरकार बचाने के लिए भेज रही है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? कोई हास्यास्पद इससे ज़्यादा कोई हो सकती है क्या? वहाँ पे लोग यही कह रहे हैं, कमलनाथ जी आपने अपनी तो बचाई नहीं, हमारी क्या बचाओगे आकर के, यही लोग कह रहे हैं।